हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? कहानियाँ सुन रहे होंगे और खूब एंजॉय भी कर रहे होंगे। अच्छी बात है, कहानियाँ सुनिए, खूब उनमें से जो भी शिक्षा मिले वो सीखिए और प्रयास करिए कि जीवन में उनको थोड़ा सा धारण करें। ठीक है। आज मैं एक कहानी जो सुनाने जा रही हूँ आपको, वो कहानी हमारी सकारात्मकता की, यानी हमारी सकारात्मक सोच। हम सोच को कैसे अपने को पॉजिटिव बनाएं, मतलब हम सही सही दिशा की तरफ सोचें। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाते हैं और हम जो अच्छी चीज़ अभी उनको भी नकारात्मक सोचने लगते हैं, उल्टा उल्टा उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। वही हमारे लिए उल्टा हो जाता है। तो उसी सोच पर मैं एक कहानी आपको सुनाने के लिए जा रही हूँ कि एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा। घर में होते हैं, जनरली बच्चे होते हैं घर में, सब अभी काम अपना काम करते हैं। बच्चे जब कोई पढ़ने में समस्या आती है तो पेरेंट्स से मदद लेते हैं, पेरेंट्स उनकी मदद करते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों, पेरेंट्स जो है, पापा हैं, मम्मी हैं, अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं या उनके पास इतनी जिम्मेदारी होती है, या कभी मतलब एक होता है ना प्रेशर, काम का प्रेशर इतना होता है, वो सोच नहीं पाते और वो उस समय जो रिएक्शन देते हैं बहुत खराब तरीके का होता है। बच्चा कभी कभी उसे बहुत अपने ऊपर नेगेटिव भी लेता है। कभी कभी बच्चे, जो मैं कहानी सुना रही हूँ उसमें बच्चा कितना अच्छी पॉजिटिव सोच वाला है कि वो उस सकारात्मकता के साथ भी उसे डील करते हैं। तो यही कहानी है कि जब वो बच्चा एक जो है अपना काम कर रहा है बैठा और अपने पिता के पास जाता है। पिता उस दिन बहुत परेशान थे, अपने ऑफिस के काम में डूबे हुए थे, काम पूरा खत्म नहीं कर पा रहे थे, कुछ कुछ विचार मन में चल रहे थे और बच्चे को कुछ लिखना था। तो वो रात का समय था, तो वो अपने पिता के पास जाता है और बोलता है कि पापा, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। उसके पापा कहते हैं, और मुझे आज मेरी अध्यापिका ने कुछ गृह कार्य दिया है, वो आप उसमें करवा दीजिए। अब वो जो बच्चा है ऐसा बोलता है तो फादर तो अपनी दूसरी, मतलब पिता थे, वो दूसरी अपने ही कामों में व्यस्त थे, वो ध्यान नहीं देते और उसको एकदम से, क्यों, मैं होमवर्क करवाने के लिए नहीं तुम्हारा, मेरे पास अपने बहुत काम है, जाओ तुम जाकर सो जाओ। और उसको बहुत ही मतलब अजीब सा एक जवाब देते हैं। बच्चा वहां से चुपचाप चला जाता है। वो अपना काम पूरा करते हैं और जब सोने के लिए जाते हैं तो उनको फिर विचार आता है अपने मन में कि मैंने आज उसको बड़े गलत तरीके से डांट दिया, बड़ा खराब जवाब दिया, जाकर देखता हूँ वो काम सो गया होगा। अब उठकर जाते हैं, अब तो जाकर देखते हैं कि वो बच्चा बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है और पास में उसकी एक कॉपी रखी हुई है। तो कॉपी को बंद करने के लिए बंद कर देता हूँ, कॉपी खुली हुई है और कॉपी को उठाते हैं हाथ में, तो सोचते हैं कि थोड़ा देखूं मैं इसने ये क्या कर रहा था, क्या किस काम के लिए मेरे पास गया था, क्या मदद चाहता था ये बच्चा। तो जाकर उसकी कॉपी को देखते हैं तो कॉपी को देखकर वो एकदम हैरान। अब कॉपी में जो अध्यापिका ने जो काम दिया था, उसे गृह कार्य दिया था कि कुछ उसे वाक्य लिखने थे। किस पर वाक्य लिखने थे? कि जो चीज़ हमें शुरू में खराब लगती है, जो चीज़ हमें बहुत बुरी लगती है, वही चीज़ हमारे लिए लाभकारी बाद में होती है, या वही चीज़ हमें बहुत लाभ पहुंचाती है। ऐसा उसमें लिखा हुआ था और उसी पर उसे वाक्य लिखने थे। तो वो क्या लिखता है उसमें? वो लिखता है, क्या लिखता है कि थैंक यू, मतलब धन्यवाद देता है सबको। क्या लिखता है उसकी, वो मैं अब सकारात्मक सोच के बारे में बता रही हूं कि धन्यवाद उस ईश्वर के लिए जिसने मुझे इतना सुंदर परिवार दिया और सबसे ज्यादा मुझे माँ बाप दिए जो मेरी इतनी देखभाल करते हैं। धन्यवाद उस अलार्म क्लॉक के लिए, जो घड़ी, जो शुरू में तो हमें जब बजना शुरू करती तो बड़ी खराब लगती है, लेकिन उसके साथ अगर हम जग जाते तो हमारे काम बहुत नियत समय पर पूरे हो जाते हैं। धन्यवाद उन कड़वी दवाओं के लिए, जो दवाएं शुरू में खाने में बड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन वो जब बाद में हमें ठीक कर देती है, हम स्वस्थ हो जाते हैं, तो जो उनका फायदा होता है, मैं उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद उन फाइनल परीक्षाओं के लिए, जो हमारे जो एनुअल एग्जाम होते हैं ना, तो उनको देता है कि वो जब आती हैं तो बड़ा बोझ लगता है कि एग्जाम आने वाले, परीक्षा आने वाली हैं। और तो धन्यवाद उन परीक्षाओं के लिए, जो परीक्षा शुरू में तो हमें बोझ लगती हैं, बुरी लगती हैं, लेकिन बाद में, उनके बाद में जो समर ब्रेक, यानी गर्मियों का अवकाश होता है, वो हमें मिलता है। धन्यवाद उस ईश्वर का जिसने मुझे इतने अच्छे पापा दिए,
लास्ट में अंत में लिखता है, धन्यवाद उस ईश्वर के लिए जिसने मुझे इतने अच्छे पापा दिए, जो समय पर कभी कभी मुझे डांटते हैं, लेकिन उनकी डांट मुझे बहुत काम आती है और मैं उनकी डांट के अनुसार सही काम करना सीखता हूँ। अब वो जब इतना पढ़ता है तो उसे बड़ा अंदर से दुख होता है कि मैंने इसको इतना डांटा, और ये देखो इस छोटे से बच्चे की सोच इतनी अच्छी है कि जो चीज़ खराब लगती है उनको ही ये सबको अच्छी बता रहा है। तो वो कॉपी उठाते हैं और उसमें फिर वो अपने शब्दों में नीचे लिखकर जाते हैं कि धन्यवाद उस भगवान के लिए। वो बदल जाते हैं, उनकी सोच उन शब्दों के साथ, अपने छोटे बेटे के शब्दों को सुनकर उनकी सोच बदलती है। वो क्या लिखते हैं, धन्यवाद उस ईश्वर के लिए जिसने मुझे इतना सुंदर परिवार दिया। किसी किसी का तो परिवार होता ही नहीं है, पूरा जीवन अकेले जीता है, तो मुझे तो उस ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए जिसने मुझे इतना सुंदर हंसता खेलता परिवार दिया। धन्यवाद उस काम के लिए जिस काम को करने में मैं इतना परेशान होता हूँ, मैं उसे बोझ समझता हूँ। ऐसे भी इस दुनिया में लोग हैं जिनके पास काम होता ही नहीं है, जो काम के लिए तरसते हैं, काम बेचैन होते हैं। तो उसके लिए भी मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जिसने मुझे काम दिया। और धन्यवाद उस बॉस के लिए जो जहाँ वो काम करता है, जहाँ उसके अधिकारी हैं, जो समय समय पर हमें डांट कर, हमें फटकार कर, या हमारे साथ थोड़ी कड़ाई बढ़कर, हमें कभी कोई भी हमसे ऊपर नीचे काम होता है तो हमें जो सिखाने का कार्य करते हैं। तो धन्यवाद उस बॉस के लिए जिसकी वजह से हम अपने कार्य को बहुत ही सुगमता और सफलता के साथ पूरा करते हैं। और धन्यवाद मेरे बेटे के लिए जिसकी बातें पढ़कर मैं आज ये सब लिखने के लिए मजबूर हुआ और जिसने मुझे इतना बढ़िया सुंदर बेटा दिया। तो ये सब बातें वो लिखकर कॉपी में रख देता है। तो बच्चों ये बहुत छोटी सी कहानी है, केवल हमारी सोच पर है। जैसे हम सोच बनाएंगे, जैसा हम सोचेंगे, कभी कभी होता है, कभी कभी बच्चों अकारण ही हम जो सामने वाला अच्छा होता है, लेकिन हमारी अपनी मानसिकता इस तरह से बदलती है कि अच्छा होते हुए हम उसके बारे में बहुत ही नकारात्मक तरीके से उल्टा उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं। तो अच्छी चीजें भी खराब लग जाती हैं, अच्छी चीजें भी खराब लगने लगती हैं। तो केवल हमें क्या करना है, अपनी सोच को बदलना है। हमेशा अपनी जो भी आपकी सोच उसको खुशियों के लिए, यानी जो भी समय है, जो भी आपकी सोच है, उसमें ऐसे कार्य करो जिससे दूसरे सामने वालों को आप खुशियां दो, अपने में खुशियां, आप स्वयं खुशियां हासिल कर सको। और अगर किसी के विचार तुम्हारे प्रति नकारात्मक हैं, होता यह है अगर सामने वाला तुम्हारे बारे में कुछ नकारात्मक सोच भी रहा है, अगर तुम उसके बारे में हर समय अच्छा सोचोगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बहुत अच्छा है, नहीं ये गलत है, वो बहुत अच्छा है, तो धीरे धीरे करके हम दूसरे की नकारात्मक सोच को भी, दूसरे की नेगेटिविटी को भी हम पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं, उसको भी हम सकारात्मक बना सकते हैं। और ये 100% सत्य है। ये आप करके देख लीजिए, आप अपने जीवन में अपना कर देख लीजिए। इसके परिणाम आपको आपकी सोच, सकारात्मक सोच के जो परिणाम आपको मिलेंगे बहुत अच्छे मिलेंगे बच्चों। तो ये करके देखिए और इसका परिणाम आप खुद कुछ दिनों में समझ जाए, अपने आपस में समझ जाएंगे, अपने मित्रों से समझ जाएंगे कि वो तुम्हारे बारे में, क्योंकि हम अपनी सोच की वजह से ही अपना नुकसान करते हैं, अपने संबंधों को खराब करते हैं और अपनी खुशियों को कहीं ना कहीं खो देते हैं। ठीक है बच्चों, अपने आप को बदलने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।